मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मशीन काम करती है। और जो ये आप एज्यूम करेंगे ये आपका पहला कॉइल है, फर्स्ट कॉइल है, इसकी ये तार आ रही है अंदर से, ये तार आई, आपने 2 बल्ब इसको यहाँ इसके ऊपर दिए। बल्ब देने के बाद आपने इसको इस तरीके से इस शिफ्ट में इसको घुमाया। घुमाने के बाद आपके पास ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर ऑफ होगा, आपने उसको इस तरफ करना है ताकि ये इस तरफ घूमेगा। घूमने के बाद अब मैं यहाँ से, वैसे ये ऑन होता है, मेरा ये बटन ख़राब है, इस वजह से मैं इसको कनेक्टर से डायरेक्ट ऑन में करूँगा। ये देखें, साथ साथ ये वाइंड भी हो रहा है, साथ साथ ये यहाँ काउंटर के ऊपर जो है ना ये डिजिट्स भी इसके शो कर रहे हैं कि भाई आप कितने इसको जो है ना राउंड दे रहे हैं। मैंने यहाँ से 600 राउंड किए हुए हैं, तो ये 600 पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी आइए देखते हैं। और नए लोग हों जो जिन्होंने काम थोड़ा बहुत ये सीखा हो तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। इसके बारे में आगे जाकर मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ गेज वगैरह हैं कि कौन से गेज पंखे में और डलते हैं, मैं वो भी आपसे बताऊंगा ताकि आपके लिए वाइंडिंग करने में आसानी हो। अब जैसे कि 600 टर्न इसके पूरे हुए, 611 मशीन ऑफ हो गई। अब हम इसको, ये इसका लॉक है, ये लॉक हम इसको इस तरीके से खोलेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करेंगे, बाहर आ गया। और अब आ जाएं, ये दोबारा से इसको एक नए कॉइल के लिए हम दोबारा इसको बिठाएंगे, दोबारा से इस लॉक को टाइट करेंगे ताकि ये स्टेटर अपनी जगह से हिले नहीं। इस तरीके से अगर हिलेगा तो कॉइल ख़राब होंगे। अब यहाँ 613 राउंड है, मैंने इसको 0 करना है, 0 करके फिर 1 से काउंट होगा तो तब जाके 600 तक जाएगा। ये यहाँ पुश बटन दिया हुआ है, इससे करेंगे तो ये 0 हो गया, ठीक हो गया। और सिलेक्टर को हम इसी तरफ छोड़ेंगे क्योंकि 6 अंदर वाले जो कॉइल हैं 6, इनके अंदर डायरेक्शन एक ही तरफ रहती है। आप चाहे सीधी तरफ रखें या उल्टी तरफ, वो फिर एक ही तरफ रहेगी। 600 राउंड इसके पूरे हो गए तो लिहाजा ये ऑफ हो गई। अच्छा, जो नए लोग हैं जिन्होंने कारोबार ये शुरू करना है उनके लिए भी बहुत आसान है ये काम करना, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको किसी वेंडर के पास कुछ दिन, कुछ महीने कुछ साल नहीं, सिर्फ कुछ दिन आपको वहाँ उसके बाद लगाने पड़ेंगे ताकि आपको बेसिकली चीज़ें पता हों कि आपने कॉइल काटना है, काट के निकालना है, पेपर डालना है, पेपर कौन से नंबर का आपने डालना है। अब पेपर की बात करें तो पेपर भी मुख्तलिफ़ साइज़ के आपके पास आ रहे हैं, एक 7 नंबर का है, एक 10 नंबर का है, एक आम पेपर है। जैसे ये पेपर है, ये आपको मॉनिटर का ये आम पेपर है, यानी ये हीट प्रूविंग नहीं है। अब कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो डिमांड करता है गाहक कि भाई हमें पक्की चीज़ बना के दो वारंटी वाली, तो उसके लिए फिर हम हीट प्रूविंग पेपर हम इस्तेमाल करेंगे पंखों में ताकि उस पंखे की लाइफ ज़्यादा हो। और पंखे की लाइफ जब ज़्यादा होगी ज़ाहिर है फिर उस ग्राहक का आपके ऊपर एतमाद बढ़ेगा और वो नेक्स्ट टाइम खुद तो आएगा ही आएगा, साथ में 4-5 बंदों को और को भी बताएगा। जैसा कि ये 5वां कॉइल है, 5 के बाद लास्ट 6 है, 6 बना के ये 600 से ऊपर हो गए बातों में। चलें, खैर है। तार यूज़ होती है, एक कॉपर एक सिल्वर। आप अगर सिल्वर का इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए पीछे इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है तार के लिए, वो एडजस्टमेंट को भी सेट करना पड़ता है। अब ये कॉपर है इसलिए बेदर्द, यानी कि इसके लिए आप बग़ैर किसी उसके फिक्र के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 600 चक राउंड इसके पूरे हुए, लिहाजा ये हमारा पास आधा फ़ैन हमारा वाइंड हो गया। अब इसके मैंने ये जो अंदर वाले कॉइल बनाए हैं, क्योंकि ये आधे इंच का स्टेटर है, अंदर वाले कॉइल मैंने इसके 33 नंबर की तार से बनाए हैं। अब जो बाहर वाले कॉइल बनाऊंगा, बाहर वाले में 32 नंबर की तार से बनाऊंगा।
तब ये अपनी स्पीड सही पकड़ेगा। आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए तरीके के साथ आपको मैं बाहर वाले कॉइल बाइंड करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।